हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर ये यूनिट एंड डायमेंशन के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के आफ्टर, ये हमारा तीसरा चैप्टर है क्लास 11th का, लीनियर मोशन। दैट मीन्स रेखीय गति। लीनियर मोशन जिसमें हम दूरी, दैट मीन्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि इन फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से एक्ट करती है और किस तरह से हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं और दूरी को कैसे हम मेजर करने का क्या हमारा मापदंड है, उस मापदंड को हम समझेंगे और जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। इसके साथ साथ हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, जब हमारा जो एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो वो हमारा किस तरह का, वो रिटार्डेशन में किस तरह से चेंज हो जाता है। तो इसके अलावा हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी फोकस करेंगे। तो हमारा है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन लीनियर मोशन दैट मीन्स रेखीय गति। रेखीय गति, रेखीय गति कहता है न्यूनतम दूरी जो होता है। पहले हम इस एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो दूरी है और विस्थापन है, इन दोनों जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। हम कब कहेंगे कि कोई अगर दूरी है तो वो डिस्प्लेसमेंट कब कहलाएगी और वो डिस्टेंस कब कहलाएगी। तो हम डिस्टेंस और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि क्या हमारा डिफरेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अभी हम कहें वन पॉइंट से, अगर हम एक पॉइंट लें, एक पॉइंट से अगर हम बी पॉइंट पे जाए, दैट मीन्स ए पॉइंट ए है और सेकंड पॉइंट बी है। अभी हम शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। चूंकि डिस्प्लेसमेंट कभी कभी डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट और यदि अगर कोई व्यक्ति ऐसे घूमते हुए अगर इस जगह इस पॉइंट पर पहुंचता है, तो अगर इसका हमको डिस्प्लेसमेंट अगर मेजर करना है तो डिस्प्लेसमेंट हम ए से बी की दूरी को मेजर कर लेंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो हम इसको कहेंगे कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। मतलब हम डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं कि एक तरह का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और जो हमारा लेंथ, हमारा जो टोटल डिस्टेंस है, हम पूरे लेंथ को मेजर करेंगे इस प्रकार से। तो हमारा कहलाएगा डिस्टेंस, ये हमारा कहलाएगा डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। अब है प्रश्न उठता है कि दूरी जो हमारा है, अगर हम दूरी का वास्तव में अगर हम परिभाषा उसको परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार से उसको परिभाषित कर सकते हैं दूरी को। तो दूरी और विस्थापन को दोनों को अलग अलग हम क्या समझते हैं। दूरी दैट मीन्स डिस्टेंस। डिस्टेंस कहता है कि किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कहता है किसी खास
समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। किसी खास समय में, एनी पार्टिकुलर टाइम में, अगर कोई बॉडी है, कोई डिस्टेंस को कवर करती है, यदि किसी लेंथ को कवर करती है, तो हमारा क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाती है, दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी किस तरह का राशि है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि जिसके पास क्या होता है? सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और कहता है कि दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। दूरी का SI मात्रक, इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक इसका जो होता है, SI मात्रक जो होता है वो कितना होता है? मीटर होता है, जिसको हम यूनिट एंड डायमेंशन में बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं विस्थापन के बारे में सोचते हैं। विस्थापन सेकंड नंबर है विस्थापन। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहता है न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is called displacement. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हम उसे डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। जिस तरह से डिस्टेंस का SI मात्रक मीटर होता है, उसी प्रकार इसका भी SI मात्रक क्या होता है? इसका भी SI मात्रक, इसका जो SI मात्रक होता है, SI यूनिट क्या होता है? मीटर ही होता है। फिर है इसका, यदि हम बात करें कि इस किस तरह का क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ये राशि कौन सा है? इसका तो ये इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास दिशा तथा परिणाम दोनों होते हैं। विस्थापन के बाद हम अब इसकी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इंटररिलेशन को क्लैरिफाई करता है। तो हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम यहाँ एक नोटेड पॉइंट है, नोटेड पॉइंट को समझते हैं। लिखा है कि दूरी बटा विस्थापन, जो हमारा दूरी होता है और विस्थापन होता है। 1 मिनट, इंग्लिश में रिटेन करते हैं। डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट हो तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा ग्रेटर एंड इक्वल टू 1।
या तो 1 से वो ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। अगर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट अगर एक रेशियो में अधिक रहे तो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं तो जाके हमको अच्छी तरह से क्लैरिफाई होगा। क्वेश्चन है कि नीचे के दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। चित्र दिया हुआ, ड्रॉ द पिक्चर, ड्राइंग पिक्चर दिया हुआ है हमारा, क्या ड्राइंग पिक्चर दिया हुआ है। ये हमारा पिक्चर दिया हुआ है, जिसमें से ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये हमारा 3 मीटर है, ये हमारा 4 मीटर है, ये हमारा 3 मीटर है। तो इस तरह से मेजरमेंट हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ से ऑलरेडी मेज दिया हुआ है। इसमें से हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसमें डिस्टेंस कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा। तो हम इसमें 2 एंड लेंगे, एक एंड यहाँ है और दूसरा एंड हमारा यहाँ है। तो हम जो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा, 5 + 5 को हम ऐड कर देंगे। 5 + 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो कितना होगा, 5 मीटर + 5 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ये हमारा होगा शॉर्टेज डिस्टेंस, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। और यदि हम दूरी का बात करें, दूरी दैट मीन्स डिस्टेंस का बात करें, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा, हमारा जो डिस्टेंस होगा 4 3 4 5, दैट मीन्स 4 + 3 + 4 + 3 मीटर, दैट मीन्स, तो ये 4 3 7 7 4 11 11 3 14, तो 14 मीटर हमारा क्या होगा, ये हमारा डिस्टेंस कहलाएगा, हमारा डिस्टेंस यहाँ से निकलेगा। अब हम एक और न्यूमेरिकल समझते हैं, एक और न्यूमेरिकल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक और न्यूमेरिकल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर 3.1/2 चक्कर लगाती है, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर 3.1/2 चक्कर लगाती है तो उस व्यक्ति द्वारा तय की दूरी का विस्थापन क्या होगा। क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, चक्कर कितना लगाता है, 3:1/2 चक्कर लगाता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की दूरी, तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की दूरी कितनी होगी, दूरी को हमको निकालना है और विस्थापन को निकालना है, दूरी तथा विस्थापन को निकालना है। और वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या हमारा दिया हुआ, पथ की त्रिज्या जो दिया हुआ है, त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है, हमारा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 10 मीटर, 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या दिया हुआ है। तो विस्थापन, तो हमारा जो विस्थापन होगा उसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो हमारा जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है, उस डेटा का यूज करके हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे। विस्थापन पहले हम समझते हैं विस्थापन कैसे निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जो हमारा एक, हम अगर पिक्चर ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं वृत्ताकार पथ है,
वृत्ताकार पथ है जिसका जो हमारा जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो इसका व्यास होगा वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि ये हमारा या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच एक शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, हमारा जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, हमारा 10 प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो यही हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर यदि हम दूरी का बात करें, दूरी को अगर हमको निकालना है, अगर हमको दूरी को निकालना है तो दूरी को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे 2πr मल्टीप्लाई चक्रों की संख्या, टोटल चक्कर कितने लगाया 3:1/2, इतने चक्कर लगाया। तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू पाई रहेगा, आर का वैल्यू हमारे पास 10 हमारे पास दिया हुआ है, और 3 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं 2π, इसको हम 10 मल्टीप्लाई 2 3 से 6 7/2, 2 से 2 कैंसल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा, अभी हम पाई का वैल्यू को पुट करते हैं 22/7 इंटू 10 इंटू 7, तो 7 7 कैंसल, दैट मीन्स जो हमारा वैल्यू आएगा 220 मीटर सेंटीमीटर, ये हमारा आएगा दूरी, जो हमारा ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको समझते हैं। कहता है कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है, कहता है कि यदि किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है, 5 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है, वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है, पूर्वावस्था में आ जाती है, पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, विस्थापन का अनुपात क्या होगा, दूरी और जो हमारा विस्थापन होगा उसका अनुपात क्या होगा, क्या अनुपात होगा। तो हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है यदि किसी वस्तु की 5 मीटर की ऊंचाई से उसको फेंका जाता है और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है, मतलब 5 मीटर की ऊंचाई फेंका जाता है और पुनः वह नीचे आ जाती है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा।
अगर कोई वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, या तो अगर हम किसी वस्तु को ऊंचाई फेंका जाता है और पुनः वस्तु पुनः अवस्था में आ जाती है, और मान लेते हैं कि वो रिटर्न आ जाती है, तो इसका जो विस्थापन होगा वो टोटली जीरो हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर पहला जो हमारा आंसर निकल चुका है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होगा 10 मीटर। दैट मीन्स अगर 5 मीटर जाता है, अगर फेंकने से 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है और रिटर्न आता है 5 मीटर लगाता है, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, 5 मीटर प्लस 5 मीटर, दैट मीन्स 10 मीटर। 10 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब हम इसका भी आंसर, अगर इसका हम रेशियो निकालें तो हम निकालेंगे दूरी बटा विस्थापन में। दैट मीन्स दूरी हो गया हमारा 10 मीटर और नीचे विस्थापन 0, तो इसलिए इसका जो रेशियो होगा कितना होगा, 10:0। ये हमारा दूरी और विस्थापन का रेशियो होगा। फिर आगे है नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्यों चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अधिक पिंड द्वारा 10 मीटर त्रिज्या तथा 140.51 मीटर परिधि वाला वृत्ताकार पथ एक चक्कर लगाता है। कहता है एक पिंड, मतलब कि कहता है बॉडी का जो अगर किसी एक पिंड द्वारा 10 मीटर त्रिज्या तथा परिधि का वाले वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार पथ है जिसका जो त्रिज्या है वो 10 मीटर है। 10 मीटर इसका त्रिज्या है तथा परिधि, इसका जो परिधि है कितना है, परिधि दिया हुआ है 144.51 मीटर, इसका परिधि ज्ञात है। तो वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है। अगर वो एक चक्कर लगाता है, पूरा एक चक्कर लगाता है, मान लेते इस पॉइंट से शुरू करता है और इस पॉइंट पर पूरा एक चक्कर राउंड करता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो हमको ज्ञात करना है, क्या हमको दूरी हमको ज्ञात करना है और विस्थापन ज्ञात करना है। दूरी तथा विस्थापन को ज्ञात करना है। तो दूरी जो हमारा होगा, दूरी अगर हम कहें तो दूरी हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फाइंड करेंगे, लेकिन जो विस्थापन का बात पहले हम कर लेते हैं कि अगर एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट पर आता है उसी जगह पर, तो वहां पर उस केस में हमारा जो विस्थापन हो जाएगा वो हो जाता है 0, क्योंकि उस जगह से चल के फिर उसी पॉइंट पर हम पहुंच जाता है, तो वही हमारा जो कि इसमें कोई भी विस्थापन नहीं हुआ, विस्थापन टोटली 0 हो गया। अब हम दूरी का बात करते हैं, तो दूरी के लिए हम पिंड द्वारा तय की हुई दूरी, तो पिंड जितना दूरी तय करेगा तो पिंड द्वारा, तो ये आंसर हमको क्वेश्चन में हमारा छिपा हुआ आंसर कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पिंड द्वारा तय की दूरी इक्वल टू वृत्ताकार पथ की परिधि इक्वल टू वृत्ताकार पथ की परिधि। वृत्ताकार पथ की परिधि, तो दोनों कितना है 144.51 मीटर, जो कि दोनों बात सेम है कि पिंड द्वारा तय की दूरी और वृत्ताकार पथ की परिधि 144.51 मीटर। एक चक्कर लगाने के बाद पिंड का स्थापन बिंदु S बिंदु P तक।
तो यहाँ से हमारा दोनों दूरी और विस्थापन दोनों फाइंड आउट हो गया। अब हम चलते हैं कुछ डिफरेंशिएट कॉन्सेप्ट की ओर। अब दूरी और विस्थापन के बीच में हम कुछ जो इसके बीच में कुछ क्वांटिटी है, जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो दोनों को भिन्न बनाती है। इसमें वास्तव में क्या डिफरेंस है, दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन है कि दूरी और विस्थापन में अंतर ज्ञात करें, तो दूरी तथा विस्थापन में अगर हमको अंतर आए तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमको डिफरेंस निकालना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमको डिफरेंस निकालना है। तो हम विस्थापन निकालेंगे पहले। तो हम दोनों को एक कॉलम के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दूरी बटा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन। अब हम एक एक करके समझते हैं। दूरी, पहला कहता है दूरी केवल परिणाम को व्यक्त करता है। दूरी क्या करता है, दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है। परिमाण को व्यक्त करता है। परिमाण को व्यक्त करता है। फिर इसके बाद विस्थापन जो है, यह परिमाण तथा विस्थापन दोनों को व्यक्त करता है। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है और ऑलवेज पॉजिटिव होती है। लेकिन विस्थापन क्या हो सकती है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक, मतलब कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इसके अलावा जीरो भी हो सकता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है विस्थापन को लेकर। थर्ड नंबर है, यह अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो विस्थापन है वो क्या है, हमारा एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यह हुआ दूरी तथा विस्थापन के बीच का अंतर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चाल। इसे कहते हैं स्पीड। स्पीड के बारे में समझते हैं कि स्पीड क्या होता है। स्पीड से का जो फॉर्मूला है और स्पीड और वेग, चाल का वेग में अंतर क्या होता है उसको हम समझेंगे। जिस तरह से हम दूरी तथा विस्थापन के बीच में अंतर समझे, उसी प्रकार हम वेग तथा चाल के बीच में अंतर को समझेंगे। अब हम समझते हैं कि चाल क्या होता है। चाल दैट मीन्स स्पीड। कहता है
कि एकांक समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में कहता है एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट का बात करें, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और यह एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। यह एक क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अब हम इतना होने के बाद हम चाल तथा वेग के बीच में अंतर को स्पष्ट करेंगे कि ये हमारा चाल का कॉन्सेप्ट हो। लेकिन अब हम वेग और चाल के बीच में अंतर समझेंगे कि चाल और वेग में वैसे कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन चाल और वेग में कुछ डिफरेंस होता है, जिसको हमें जानने की बहुत इम्पोर्टेंट है। चाल तथा वेग के बीच में अंतर स्पष्ट करें। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एनी बोर्ड ऑफ एग्जाम। तो पहला है चाल। हम चाल और वेग के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं। चाल तथा वेग कहता है चाल में केवल परिणाम होता है। इसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओनली इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। बट इसमें क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन भी होता है। दोनों होता है। इसमें डायरेक्शन भी होता है। सेकंड है कहता है कि किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। कहता है किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिणाम के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। कहता है कि किसी वस्तु की चाल हुई, वस्तु की चाल उस वस्तु के परिणाम के बराबर, उस वस्तु के परिमाण के बराबर इक्वल भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? उससे अधिक भी हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट बताता है। फिर है किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक होती है। यहाँ वेग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन। किसी एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, तथा किसी एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को हम वेग कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट को दिमाग में रखना है कि एकांक समय में क्या कवर किया गया है? डिस्प्लेसमेंट। और इसमें क्या एकांक समय में क्या कवर किया गया है? डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस को कंसिडर किया गया है। तो ये हमारा डिस्टेंस को कवर किया है, डिस्टेंस को कंसिडर किया गया चाल में, स्पीड में, और हमारे जो वेग में डिस्प्लेसमेंट को कवर किया गया किसी यूनिफॉर्म टाइम में, किसी एकांक समय में डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर किया। उसको बोलते हैं वेलोसिटी। और
किसी एकांक समय में दूरी जितना दूरी तय किया गया उसको बोलते हैं चाल। तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझेंगे। वेलोसिटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चाल तथा वेग के बीच में जो हमारा जो भी अंतर है वो पूरा अंतर स्पष्ट हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा। चाल तथा वेग के बीच में क्या अंतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड गुड नाइट।